Hi everybody, how are you? I hope that all are fine. Myself Piyush Mishra and welcome to the Fit Life Views. So basically आज हम बात करेंगे कुछ 10 बेस्ट टिप्स की फ़ैट लॉस के लिए, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका फ़ैट लॉस बहुत ही जल्दी होगा। उन सारे टिप्स को मैं अपनी कॉपी में लिख चुका हूँ, उसके बाद मैं इनको आपको बताने जा रहा हूँ। सो पहली टिप्स यहाँ पे ये है कि कट बैक ऑन द कार्ब। आप जो डेली कार्ब इंटेक आपका जो है उसमें थोड़ा सा कार्ब इंटेक जो है आप कम करिए, क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी में ज़्यादा कार्ब इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी उस कार्ब को स्टोर करती है और जिससे हमारा फ़ैट जो होता है वो गेन होने लगता है, हमारी बॉडी फ़ैट गेन करने लगती है। तो इसलिए हमको कार्ब को कट करना पड़ेगा। वैसे जब मैं बोलता हूँ कार्ब को कट करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्ब को एकदम से ही ख़त्म कर देना पड़ेगा। आपको कार्ब्स लेने हैं बट कार्ब्स को थोड़ा सा कम कर देना है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि बहुत लोग जब अपनी डाइटिंग स्टार्ट करते हैं फ़ैट लॉस के लिए तो उसमें वो अपनी डाइटिंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब वो शुगर कम कर देते हैं और कार्ब्स कम कर देते हैं और फैट भी कम कर देते हैं तो एकदम से जब ये अचानक ये सब सारी चीज़ें कम होती हैं तो आपका इंसुलिन लेवल जो है वो नीचे गिर जाता है। और जैसे ही आपका इंसुलिन लेवल थोड़ा सा नीचे गिरता है आपको क्रेविंग्स होने लगती हैं और आपकी भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसको संभाल नहीं पाते हैं और फिर से उतना ही खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका फ़ैट लॉस होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको कार्ब इंटेक अपनी कम रखनी है, ज़्यादा एकदम कम नहीं करनी है, मतलब कि छोड़ना नहीं है, कार्ब्स लेना है। और आपका सेकंड पॉइंट हमारा यह है कि ईट प्रोटीन, फैट एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, अभी जब हम बात करते हैं फ़ैट लॉस की तो बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई हमें फ़ैट नहीं खाना है या बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाना है। तो मैं बता दूं आपको कि आपको फ़ैट भी खाना है जो कि लिमिटेड वे में, कार्ब्स भी लेना है जो कि लिमिटेड वे में, बट आपका जो प्रोटीन इंटेक रहेगा वो हाई रहेगा। बेशक आप अगर वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, फिर भी आपका जो प्रोटीन इंटेक रहेगा वो कम से कम 80 ग्राम या 85-90 ग्राम आपकी हाइट और वेट के हिसाब से रहेगा, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से वेजिटेरियन में कौन से फूड में कितने प्रोटीन मिलती हैं, नॉन वेजिटेरियन में कितना प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसमें आपका जो है फ़ैट लॉस में हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका प्रोटीन इंटेक अगर आपका हाई रहेगा तो आपका इंसुलिन लेवल गिरेगा नहीं, जिससे आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपको भूख नहीं लगेगी ज़्यादातर, तो आप अपने फ़ैट लॉस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसमें थर्ड टॉपिक ये है कि हमको दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी है। देखिए, हमने कार्ब इंटेक को कम कर दिए, फ़ैट को भी कम कर दिए, अब हमारी बॉडी जो है वो लिमिटेड कार्ब और फैट को ले रही है, तो वो क्या करेगी कि उसको एक एनर्जी के रूप में वो यूज़ करेगी। लेकिन अगर उसी कार्ब और फैट इंटेक को हम ज़्यादा रखते तो वो अपनी बॉडी स्टोर करती। क्यों? क्योंकि स्टोर वो इसलिए करती है कि जब बाद में हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसी फैट और कार्ब से हमको एनर्जी देगी। लेकिन हम करते क्या है कि हम ज़्यादातर कार्ब्स खाते रहते हैं, फैट खाते रहते हैं और वर्कआउट नहीं करते हैं, जिससे उसको मतलब एनर्जी का यूज़ ही नहीं हो पाता है। तो अगर किसी भी चीज़ का यूज़ हो नहीं पाएगा, मतलब हम ग्लास में अगर पानी डाल रहे हैं, एक जग पानी, और उसमें भरते जा रहे हैं, लेकिन हम उस ग्लास का पानी पी नहीं रहे हैं, मतलब इसको यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ देर बाद वो ग्लास ऊपर से बहने लगेगी। इसी तरह फैट लॉस में भी होता है कि अगर आप अपनी उस कार्ब्स और फैट्स की एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो एक जगह पर स्टोर होती जाती है। इसलिए और यहाँ पे ये थर्ड टॉपिक ये है कि हमको दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइजेस हमें दिन में 2 बार करनी है, जिसमें सुबह का जो एक्सरसाइज रहेगी उसमें हमको रहेगा कार्डियो। उसमें हमको हाई क्लास कार्डियो करने लगेगी, जिसमें अगर हम हाई क्लास कार्डियो कर रहे हैं जिसमें हमको फ़ैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा। अगर हम कार्डियो करने की भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा। और आपकी जो शाम की एक्सरसाइज रहेंगी उसमें हमको पुशअप और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस रहेंगी, जैसे पुशअप, ट्राइसेप, बाइसेप के लिए और कुछ भी, और लेग्स के लिए। इन सब एक्सरसाइजेस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं आपको बता दूंगा। आपको दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी है। और जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो अवॉइड शुगर एंड प्रोसेस ड्रिंक। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब हम अपने फ़ैट लॉस की जर्नी में रहेंगे तो हमको जो मीठा हमको कम खाना है, और प्रोसेस ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया और ये सारी ड्रिंक्स को हमें एब्जॉर्ब कम करना है। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में तो ये एक फ़ैट के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होती हैं, जिससे हमारा इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और हमारा फ़ैट जो है अचानक से बढ़ जाता है। तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि अगर हम जब अपने फ़ैट लॉस जर्नी में रहेंगे तो हमको शुगर और अपना प्रोसेस ड्रिंक्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, मतलब लेना ही नहीं है इनको। एंड हमारा फिफ्थ टॉपिक जो है वो है ड्रिंक कॉफ़ी एंड टी। अच्छा, अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ड्रिंक कॉफ़ी एंड टी, क्योंकि जब हम ड्रिंक कॉफ़ी को और टी को लेते हैं तो इसमें एक कैफ़ीन होता है जो कि हमारे एनर्जी लेवल को हाई रखता है।
अगर हम कॉफ़ी को ले रहे हैं तो कॉफ़ी में आपको पता होगा कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है, जिससे हमारी एनर्जी लेवल हाइट में रहती है और हम दिन भर में जो जिस भी काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाते हैं। और जो हमारा 6 टॉपिक है कि ईट स्लोली। अच्छा, बहुत लोगों का इसमें रहता है ऐसा है कि जब वो खाना खाने लगते हैं तो इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो उनको लगता है जैसे भाग के कहीं पे जाना है। उनको खाना अगर दिया गया तो वो 5 मिनट में खाना खा के उठ जाते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि 36 बार अपने खाने को च्यू करना है, मतलब चबाना है, उसके बाद ही खाना खाना है। जल्दी जल्दी में खाना नहीं खाना है, नहीं तो आपका फैट लॉस उतनी स्पीड में नहीं हो पाएगा। और हमारा 7th पॉइंट ये है कि ड्रिंक वाटर बिफोर मील। आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, उसके पहले ही कुछ ग्लासेस पानी पीनी है और दिन भर में हमें 9 ग्लास पानी कम से कम पीना है। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपका फ़ैट लॉस और भी जल्दी होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जितना आप दिन भर में जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छे से आप अपने फ़ैट लॉस को परफॉर्म कर पाएंगे। और हमारा 8th टॉपिक ये है कि बेस योर डाइट ऑन होल फूड। अच्छा, अभी कुछ लोग इसमें करने क्या लगते हैं, जब वो फैट लॉस की जर्नी में होते हैं तो वो कुछ ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं, उनको लगता है कि अगर हम घर का खाना खाएंगे तो हमारा फैट लॉस हो नहीं पाएगा, लेकिन जो कि ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। आप अपने घर में जो भी खाना बन रहा है उसको खाइए, लेकिन ध्यान में ये रखिए कि आपका कार्ब इंटेक जो है और फैट इंटेक जो है वो हमेशा से कम रहे। आपको कुछ भी खाना जो घर में बन रहा है वो आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ैट लॉस करने के लिए आपको कुछ बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा या कुछ खरीद के ला के खाना पड़ेगा तभी आपका फ़ैट लॉस होगा। आप घर के खाने से ही फ़ैट लॉस कर सकते हैं, लेकिन घर में जो भी बन रहा है वो खाने खाइए, क्योंकि आपको हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि घर में हर तरीके के खाने में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप वही बाहर से कुछ चीज़ें ला के खाएंगे तो उसमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। जैसे अगर प्रोटीन मिल रहा है तो कार्ब नहीं मिल पाएगा, कार्ब मिल रहा है तो फैट नहीं मिल पाएगा और विटामिन नहीं मिल पाएंगे, जो कि अगर आप घर में सारी चीज़ें खा रहे हैं तो आपको उन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और हमारा 9th टॉपिक ये है कि वेट योरसेल्फ एवरीडे। वे योरसेल्फ एवरीडे मतलब कि हमको डेली अपना वेट को चेक करना है कि हमारा वेट कितना कम हो रहा है। इससे क्या होगा कि हमको एक अंदाज़ा रहेगा कि हम जो एक्सरसाइजेस और डाइट प्लान ले रहे हैं इससे हमारा वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमको अपने आप को हमेशा डेली बेसिस पे हल्का हल्का वेट करना है कि मतलब दिन भर उस वेट मशीन पे खड़ा नहीं रहना है, बट कभी कभी सुबह कर लिया, दोपहर में कर लिया, कभी शाम को कर लिया। एक दिन में एक बार आपको वेट कर लेना है और उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि हमारा जो प्लान रहता है वो जैसे मैंने अपना फैट लॉस किया, मैंने 31 डेज में किया, तो आपका भी कुछ एक डेज अपना गोल बनाइए जिसके हिसाब से आप अपने डेली बेसिस पे उन फैट लॉस ट्रिक्स को परफॉर्म कीजिए। जो हमारा 10th पॉइंट है वो है गेट गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो ना आपका फैट लॉस होगा, ना किसी आदमी का वेट गेन होगा, आपकी सारी रूटीन्स ख़राब हो जाएंगी, आपका हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। आपको एक अच्छी नींद चाहिए जो कि 8 घंटे की होती हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको अगर 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल भी डाउन रहेगा, आपके बाल भी कम झड़ेंगे, आपकी जो मेंटालिटी होगी वो अच्छी रहेगी, आप एक्सरसाइज को अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए हमेशा से आपको 8 घंटे की नींद तो ज़रूरी चाहिए। अगर और जो भी चीज़ें हैं मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। ये फैट लॉस की 10 टिप्स तो हो गई हैं और सारी वीडियो में अगली वीडियोज़ में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।